हेलो एवरीवन। आज कोई खाने का वीडियो नहीं है, कोई भी रेसिपी की वीडियो नहीं है। आज ये वीडियो है, आज ये रेसिपी की वीडियो है कि हम अपने बच्चों को कैसे। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तो वो कहते हैं कि यार मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है। तो मैं एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि क्यों नहीं पढ़ता है आपका बच्चा। तो मैं बस इसी के लिए, देखो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है, और ना ही मैंने कोई कोर्स वोर्स करा है बच्चों के रिलेटेड। ये जस्ट मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बच्चा क्यों नहीं पढ़ता है, और बीइंग अ ट्यूशन टीचर कुछ कुछ मेरे ऑब्जर्वेशन हैं, वो बस मैं वही आपको यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, बच्चे का बच्चा पढ़ता नहीं है। हर बच्चा पढ़ता है, हर एक बच्चे का अपना पेस है, वो कैसे पढ़ेगा कैसे समझेगा। ठीक है, जैसे मुझे मेरे लड़के को एक चीज़ सिखाने में, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने उसको ए बी सी डी सिखाने में मुझे उसे 2 साल मैक्सिमम, मुझे उसे 2 साल लग गए उसे सिखाने में। पर जब वो सीखा ना, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है, वो जो भी है, इट इज़ बिकम सो क्लियर कि अभी मैं उसे कोई भी वर्ड देती हूँ ना, वो इमीडिएटली फटाक से वो उसका स्पेलिंग खुद से बना लेता है। ठीक है, तो आपको देखना है, आपको समझना है कि आपका बच्चा कहाँ नहीं समझ रहा है। ठीक है, बच्चे पे काम करने से पहले तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने ऊपर पहले काम करें। तो ये आपको कैसे करना है, देखिए, आपको समझना है कि आपका बच्चा कहाँ क्या चीज़ नहीं समझ रहा है। मान लीजिए आपके बच्चे को जैसे वर्ड बनाना नहीं आ रहा है, तो आप उसको स्टोरी बुक्स दीजिए रीड करने के लिए। आप उसके साथ बैठिए, देखिए, बच्चा अकेले नहीं पढ़ेगा, वो कभी नहीं पढ़ेगा। ये सब किताबी चीज़ें हैं कि आप बच्चे को छोड़ दो, वो अपना कर लेगा, नहीं, वो नहीं करेगा। ठीक है, पहले तो आपको उसको हैबिट लगाना है कि वो बैठे। पहली बात तो है वो बैठे, बैठने की उसे हैबिट लगानी है, तब जाके आपका बच्चा पढ़ेगा। और आपके बच्चे के सामने आप कभी मत बोलिए कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ता, मेरा बच्चा नहीं पढ़ता, उसको नहीं आता, नहीं आता। पहली बात तो है कि आप उसको बोलिए, उसको एनकरेज करिए कि हाँ, अरे तुम तो कितना अच्छा पढ़ते हो, तुम तो मेरे से भी अच्छा पढ़ते हो, कैन यू टीच मी। आप उसे हमेशा मोटिवेट कीजिए। ठीक है, तो आपका बच्चा, आई एम वेरी श्योर, ये रिजल्ट एक दिन में नहीं दिखेगा। ठीक है, एक महीने में भी नहीं दिखेगा, पर एक दिन ज़रूर दिखेगा। ठीक है, मुझे मेरे लड़के को मैंने कहा, जबकि जैसे कि मैंने कहा ऑलरेडी, मुझे 2 साल लग गए उसको ABCD सिखाने में। कैन यू इमेजिन। आप लोग सोचोगे कि अरे यार क्या है 2 साल। हाँ, 2 साल लग गए उसको। तो वो एक दिन में नहीं दिखा, आपको कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, वो आपको एकदम कंटिन्यूस उसके पीछे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी चीज़ आप उसको सिखा लो। जैसे बच्चे को मैथ्स नहीं आ रहा है, आप उसको रोज़ प्रैक्टिस के लिए कहो, रोज़ आप उसके साथ बैठो। और क्लास 1-2 की पढ़ाई मुझे नहीं लगती है कि मैक्सिमम आपको उसके साथ आधा घंटा बैठने की ज़रूरत है। हाँ, कुछ कुछ बच्चे हैं जिनका बेस क्लियर नहीं है, उनके साथ आपको बैठना पड़ेगा। उनको 40 मिनट्स उनको चाहिए। ठीक है, पर जो थोड़े जिनका बेस क्लियर हो चुका है, उनको तो आप दे दो फटाक से। मुझे लगता है 20 मिनट इज़ मोर देन एनफ फॉर दीज किड्स। ठीक है, वो 20 मिनट में आपको करके दे देंगे। ठीक है, और बड़े बच्चों के लिए, जो बच्चे क्लास 9-10 ये सब में हैं, उनके लिए पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है देखने की कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये दिस पीरियड इज़ अ वेरी क्रूशियल पीरियड। आपको आपके बच्चे के साथ बैठना पड़ेगा। आप अपने सारे काम छोड़ दीजिए, घर के काम सब होते रहेंगे। कोई कोई घर कहीं नहीं जा रहा है, कोई काम कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, आप एक दिन झाड़ू नहीं लगाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, 2 दिन झाड़ू लगाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। बट आपका बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है तो इसका इम्पैक्ट आपको दिखने वाला है रिजल्ट में। ठीक है, और कोई पेरेंट्स मुझे नहीं लगता है कि चाहते हैं कि उनके बच्चे दोबारा से कोई भी क्लास रिपीट करें। ठीक है, तो आप उनको, आपका बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है तो आप उसको बस इतना समझा दो, बच्चे अगर तुम नहीं पढ़ोगे, ठीक है, अगर ये आपको बर्डन लग रहा है, तो अगर आप नहीं पढ़ोगे तो दोबारा से आपको ये बर्डन झेलना ही पड़ेगा। देखो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आप देखो एक ही बार में पढ़ के इसको ख़त्म करो जितनी जल्दी हो सके, तो आपका ये बर्डन ख़त्म हो जाएगा। या तो आप उसको बोलो कि अगर आप रेडी हो फिर से बर्डन लेने के लिए, तो आप मत पढ़ो। ठीक है, 1 और साल आप आराम से
तो समझ लो आपको फिर से दोबारा से यही चीज़ पढ़ना पड़ेगा, बट वहाँ पे क्या होगा, सिनेरियो अलग होगा कि आपके सारे दोस्त आगे निकल जाएंगे और आप पीछे रह जाओगे, आपको नए बच्चों के साथ बैठ के सेम चीज़ रिपीट करना पड़ेगा। तो आई होप कहीं ना कहीं वो बच्चों को स्ट्राइक करेगा, ठीक है। और रोज़ उनको पढ़ाइए, रोज़ आप उनको कहिए कि आप टाइम टेबल सेट कीजिए उनका, 15 दिन आप उसके टाइम टेबल को बोलिए कि तू कष्ट करके बस उसके साथ बैठ जा, उस बुक को लेके बैठ जा, जो भी टाइम टेबल तूने सेट करा है अपने बच्चों को बताइए। देखिए 16th डे से वो खुद बैठने लगेंगे, ये मेरी गारंटी है, वो पक्का करेंगे, ठीक है। उनको कहिए कि फ्रेंड्स आएंगे और अच्छे फ्रेंड्स बनाओ जो तुम्हें मोटिवेट करे, ठीक है, पढ़ने के लिए मोटिवेट करे। फ्रेंड्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल योर लाइफ, ठीक है। तो आप उनके दोस्तों से मिलिए, देखिए उनके फ्रेंड्स कैसे हैं, कैसे लोगों से वो मिल रहे हैं, कैसे संगत में है वो, ठीक है। और मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊंगी, ये मेरा पहला वीडियो है क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो मुझे मेरे पेरेंट्स हैं ना, तो उनके जो क्वेरीज है, तो मुझे लगा ये मोर और लेस सारे पेरेंट्स को होगा, तो ठीक है, विल वर्क टुगेदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।